नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2019 लोकसभा चुनाव के जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा सर्वे आ गया है। जी हाँ दरअसल हम आपको बता दें कि चौंकाने वाले सर्वे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उड़ गई है। अब ये न केवल सर्वे कर रहे हैं बल्कि जनता तो बोल ही रही थी, अब मीडिया घराना भी बोलने लगा। वो मीडिया घराना जो कभी भारतीय जनता पार्टी का लगातार दिन रात मोदी करता था, आज उसने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उखड़ गई है और एक बार गठबंधन पूरी तरीके से गठबंधन की आंधी चल गई है और गठबंधन ही गठबंधन। चारों तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सीटें खिलती हुई चली जा रही हैं। चारों तरफ साइकिल दौड़ रही, हाथी दौड़ रही है और आरएलडी दौड़ रहा है। पूरी तरीके से चारों तरफ इस गठबंधन की सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके जानेंगे हम। आखिर 4 फेज की बात करें तो हम यूपी की बात करें, 4 फेज बांट लेते हैं। हम बात करने वाले इस समय एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे की हम बात करने वाले हैं। उन्होंने जो यूपी का सर्वे किया है वो काफ़ी बेहद चौंकाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता हों या फिर बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनकी सीटें उखड़ गई हैं इस गठबंधन की आंधी में। और बात करें अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की, तो प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 40 से 50 सीटें के बीच मिलने वाली थी, तब वो सपना देख रहे थे। लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल्स निकल के आए हैं उसमें ही पूरी तरीके से उनके प्रधानमंत्री बनने पर पानी फिर चुका है। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों 4 चरणों की बात देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों का हाल क्या है, साथ ही अवध की 23 सीटों का हाल क्या है, बुंदेलखंड की 4 सीटों का हाल क्या है, पूर्वांचल की 26 सीटों का हाल क्या है। एक एक करके जानेंगे सभी सीटें की। अगर यूपी की इन 80 सीटों को मिला लिया जाए तो गठबंधन बीजेपी कांग्रेस किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, किसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज़ का सबसे सटीक सर्वे निकल के आ गया है और अभी करंट तुरंत 6 बजे के बाद ही निकल के आया है। तो जो सर्वे निकल के आ रहा है एक एक करके हम जानेंगे दोस्त। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें महागठबंधन को 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि महागठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिल रही है। अगर महागठबंधन की बात करें तो बीएसपी एसपी आरएलडी का महागठबंधन हुआ है, गठबंधन हुआ है। तो यहाँ पर बीएसपी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एसपी को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आरएलडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर तीनों को मिला लिया जाए तो 21 सीटें महागठबंधन को जबरदस्त फायदा। मैं 27 सीटों की बात करें तो 21 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को हो रहा जबरदस्त नुकसान। अगर हम 2014 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी इन 24 सीटों पर, 27 सीटों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी और समाजवादी पार्टी महज 3 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से आंकड़े बदल गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन बनने के बाद 27 सीटों में 21 सीटें जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जाटलैंड माना जाता है और आरएलडी के बड़े नेता जाट हैं और यही कारण है कि यहाँ जाटों का एक बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता था उन्होंने भी गठबंधन को वोट किया है और यही कारण है कि यहाँ पर गठबंधन का जबरदस्त वापसी और फायदा हुआ है। यहाँ पर गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कुछ नहीं किया था। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश महागठबंधन की एक प्रयोगशाला भी है, क्योंकि बात करें अगर हम 2017 के बाईपोल्स की तो यहाँ पर भी जो चुनाव हुए थे कैराना की, वहाँ पर गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई थी और अजीत सिंह का गढ़ भी माना जाता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हम अवध की। अवध की बात करें तो यहाँ पर 23 सीटें हैं। अवध की 23 सीटें में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रहा है, बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लगभग 15 सीटों का 14 सीटों का नुकसान अवध में होता दिखाई दे रहा है। 13 सीटों का बात करें अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। यहाँ पर सपा बसपा गठबंधन किसी भी तरीके का कोई खाता नहीं खुला था। तो यह मान लिया जाए कि यहाँ पर एक बार फिर से गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ज़बरदस्त नुकसान
बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। अवध की बात करें तो अवध में अगर गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एसपी को 6 सीटें, एसपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, अवध की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगभग अपनी 14 सीटें गंवाती हुई दिखाई दे रही है और वही 14 सीटें गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक का सबसे बड़ा सर्वे निकल के आ गया है। अवध से 23 सीटों पे यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर गठबंधन की जबरदस्त वापसी होती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम यूपी के पूर्वांचल की। जी हाँ, यूपी का पूर्वांचल वही इलाका है जहां पर बात करें अगर हम प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान मिली थी। एक पहले हम आते हैं अवध में। अवध की बात करें तो यहाँ पर रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी ये अपनी 2 सीटें बचाने में कामयाब इस बार भी हो गई है। अमेठी में भी कोई टच नहीं हुआ है और रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत होती दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को लगाया गया था कांग्रेस पार्टी में सीटें बढ़ाने के लिए। यहाँ पर प्रियंका का फिलहाल जादू नहीं चला था, लेकिन प्रियंका का जो एक बड़ा फैक्टर था, उनका जो कहना था कि हमको वोट नहीं लेना बल्कि वोट काटना है। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस थर्ड त्रिकोणीय मुकाबला की थी, तो त्रिकोणीय मुकाबला कहीं न कहीं माना जाता है कि उन्होंने गठबंधन के वोट नहीं काट पाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जबरदस्त बिखराव किया है और बीजेपी के वोटों को उन्होंने काटा है। जी हाँ, हम बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सवर्णों को वोट किया था, तो जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे। और यही कारण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पूरे प्रदेश में भी नुकसान होता दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन को जिताने में कांग्रेस पार्टी के जो सीटें खड़ी कर दिए थे, जिस तरीके से सीटें दिए थे, उनमें बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को झटका देने में और गठबंधन को जिताने में एक अहम योगदान कांग्रेस पार्टी ने त्रिकोणीय लड़ाई करके कर दी थी, जिसका बीजेपी उल्टा समझ रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि गठबंधन को 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अगर पूर्वांचल की तो 26 सीटें में से 8 सीटें महज बीजेपी के खाते में, जबकि गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को एक भी सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यहाँ खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं हम बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें, 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को महज 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को एक भी सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई थी और इस बार माना जा रहा है कि 4 की 4 सीटों में से 3 सीटें गठबंधन के खाते में गई हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग गया है तगड़ा झटका और बुंदेलखंड में भी बीजेपी के खाते में महज 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हम अगर ओवरऑल बात करें यूपी की तो यूपी में 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को महज 20-22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि गठबंधन के खाते में 56 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों तो एबीपी न्यूज़ का सबसे बड़ा सर्वे निकल के आ गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी, अब लोगों का कहना है कि अभी भी एबीपी की इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा वोट मिले, लेकिन लोगों का मानना है कि बीजेपी को अब भी ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि क्या वाकई में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दी गई हैं ओपिनियन पोल्स में। अगर आपको ऐसा लगता है कि गठबंधन की सीटें 56 से बढ़कर और होने वाली हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय क्या है, नजरिया क्या है, क्या वाकई में एक जबरदस्त बयार इस बार गठबंधन की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बही, जिसके बाद से चारों तरफ भाजपा धाराशायी होती दिखाई दे रही है। इसका मेन रीजन क्या है, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया था, आखिर वो मेन फैक्टर क्या था, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अगर आप संतुष्ट हैं इस सर्वे से तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से राय दीजिए। अगर आप मानते हैं कि अभी भी इसमें आंकड़े बढ़ सकते हैं, यानी गठबंधन के खाते में और सीटें जा सकती हैं, तो वो भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन हम बात कर लेते हैं मोटी मोटा, आखिर बसपा के गठबंधन को इतना फायदा क्यों हुआ सपा बसपा के, क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन बात करें अगर हम जो इतनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, इसका मेन कारण है कि सपा और बसपा के वोटर भी पूरी तरीके से
एक होना। राजनीति की बात करें तो यहाँ पर नेता एक हो गए थे, लेकिन लोगों में शक था कि यहाँ पर वोटर एक नहीं हो पाएंगे। जो वोटर बीएसपी के हैं वो बीएसपी को ही वोट करते हैं, सपा के ही वोट करते हैं। ऐसे में अगर प्रत्याशी इधर उधर खड़ा किया गया है तो इसको बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो केवल बीजेपी को नुकसान हुआ, और सपा बसपा के जो कोर वोटर थे वो वोट ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए हैं, जो राजनीतिक पंडितों का मानना है। यानी वोट ट्रांसफर का मतलब, अगर जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनका कोर वोटर पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में पूरी तरीके से ताकत लगाई। और यही कारण है कि एक बार फिर से यूपी का समीकरण ये इस हाल में पहुंच गया है, और माना जा रहा है अभी भी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि अभी भी गठबंधन का जो जलवा था उसमें माना जा रहा है कि 60 से 70 सीटें आने वाली थी। ऐसे में देखने की बात होती है कि क्या कितनी सीटें मिलती है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई में जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें दिल और दल मिलने के साथ ही दिल भी मिले हैं, क्योंकि 24 साल का जो जातीय संघर्ष का असर था यूपी में वो इस बार देखने को नहीं मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी थी दोनों के बीच में लड़ाने के, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर सपा बसपा का सामंजस्य, जिस तरीके से बड़े नेतृत्व में, चाहे अखिलेश यादव या मायावती की बात करें, उन्होंने भी जिस तरीके से एक सामंजस्य दिखाया, पूरी तरीके से एक दूसरे की रैलियों में जाकर उससे कहीं न कहीं निचले स्तर का कार्यकर्ता इस बात को समझा। और चाहे बात करें हम अवध की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल या फिर बुंदेलखंड, जबरदस्त वोटिंग की बरसात हुई है गठबंधन के पक्ष में, और पूरी तरीके से उड़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी यूपी से। तो यूपी में फिलहाल यही हाल है, और माना जाता है कि यूपी से ही प्रधानमंत्री का रास्ता होकर गुजरता है। तो आखिर आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर नुकसान बीजेपी को हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी या फिर नहीं? क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब कुछ समय बाद ही हम हिंदुस्तान की 543 सीटों का सबसे महा सर्वे करने वाले हैं, और जल्द ही उसका भी सर्वे दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।